हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इसमें CSIR नेट और गेट जनरल एप्टीट्यूड में एज रिलेटेड प्रॉब्लम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कराने वाला हूं। इसमें ये क्वेश्चन के अंदर आपको खाली क्वेश्चन को समझना है एंड देन उसको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। इसमें कोई ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है, इसमें सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करती है कि आप प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो। पर उससे पहले एक दुखद विषय के बारे में मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूं और ये विषय ये है कि आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं, अपने एग्जाम को पास करते हैं, पर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। थोड़ा सा समय मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। सुन बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर जो कि CSIR नेट दिसंबर 2025 में पूछा गया। A father said to his son, I was as old as you are when I became your father। है ना, जब मैं तुम्हारा पिता बना था तो मेरी एज अभी तुम्हारी जो एज है वो हुआ करती थी। If the current age of the father is 52, तो भैया मुझे बताओ कि अगर उसकी वर्तमान उम्र अगर 52 साल है तो जब वो फादर बने थे और जब उनके बच्चे की एज है दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब 100% इसकी आधी एज रही होगी, है ना। मतलब अगर फादर की एज हम यहां पे 26 ले लें तब सन की एज क्या होगी भैया, 0 होगी, है ना। और जब फादर की एज यहां पे 52 हो गई तब सन की जो एज होगी वो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है कि जब मैं फादर बना था, अभी तुम्हारी जो एज है, जब मैं फादर बना था तब मेरी एज हुआ करती थी। तो आप यहां पे देख सकते हो। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि द करंट एज ऑफ फादर इज 52, द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर विल बी। तो जो करंट एज है सन की वो हमारे पास 26 है, तो 10 साल बाद जो सन की एज होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। सुन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In 1979, Ramesh age was the sum of the digit of his year of birth, है ना। जो उसकी उम्र है वो उसका जो मतलब 1979 में उसकी जो एज है वो उसके बर्थ ईयर के सम के बराबर है। In 2017 on his birthday what was his age। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से करेंगे तो थोड़ा इजी बनेगा, नहीं तो इसको सॉल्व करेंगे तो बट माथा पड़ी हो जाएगी। तो सुन क्या करता हूं मैं, 1979 एंड 2017, अगर मैं ए ऑप्शन लेता हूं यहां पे, तो अगर मैं यहां से माइनस का 49 करता हूं, क्या करता हूं सुन, माइनस का 49 यहां पे करके देखता हूं कितना आ रहा है। तो सुन जब मैं इसको माइनस का 49 करता हूं तो सुन यहां पे हमारे पास आएगा 1968। और अगर आप देखो यहां पे तो 1968 में अगर इसका जन्म हुआ है मान लीजिए, है ना, तो यार यहां पे इसका जो डिफरेंस आएगा अगर आप देखोगे यहां पे तो ये हमारे पास आएगा सुन 9 और 10 11, है ना। 11 साल इसकी उम्र आ रही है 1979 में। अगर ये बर्थ ईयर रहो और इसको अगर हम ऐड करें तो सुन यहां पे अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 9 और 10 और आई थिंक ये 24 आ रहा, पर ये तो 11 आ रहा। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, है ना भाई। क्या हो रहा है कि 1979 में इसकी जो उम्र रही होगी वो इसके बर्थ ईयर के सम के बराबर होगी, पर 1979 में इसकी उम्र 11 साल हो रही है, पर इसके बर्थ ईयर को ऐड करें तो भैया ये तो 11 नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है, राइट। सो नॉट पॉसिबल, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब बात करते हैं सुन नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर 57 को माइनस करके देखते हैं, है ना। अब मैं क्या करता हूं सुन यहां पे देखता हूं कि 57 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, है ना। अगर मान लीजिए मैं मान लूं कि इसकी जो वर्तमान है जो वो 57 है, तो अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूं तो यार ये हमारे पास कितना आ जाएगा सुन, तो सुन ये आएगा हमारे पास 1960। और अगर 1960 में इसका बर्थ ईयर मान लिया जाए तो यार यहां से इस 1979 में जो इसकी उम्र होगी तो ये हमारे पास यहां पे आएगा 19 ईयर, मतलब 1979 में उसकी जो उम्र होगी वो 19 साल होगी। और अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये भी 19 साल आना चाहिए, पर भैया ये तो 16 साल आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन सी ऑप्शन के बारे में। तो सी ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। तो सी ऑप्शन में अगर मैं 60 लूं यहां पे और मैं 60 को माइनस करता हूं तो यार यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा सुन, ये आएगा 1957, राइट। और 1957 को अगर मैं यहां लिखता हूं
तो सुन यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो इसकी जो उम्र होगी वो क्या होगी, 2 और आई थिंक 19, 3 और 19 है ना, तो ये 22 आ रहा है ना। तो आप देखोगे सुन 1979 में इसकी जो उम्र होगी वो 22 साल होगी, और अगर मैं इसके बर्थ ईयर के जो डिजिट है इसको ऐड करता हूं तो यार ये भी हमारे पास क्या आ रहा है सुन, 22 आ रहा, करके देख लीजिए आप, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 हमारे पास यहां पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 ईयर अगो द एज ऑफ 3 पर्सन्स वर इन द रेशियो ऑफ 3:5:8, है ना, 6 साल पहले, है ना। तो सुन 6 ईयर अगो इनका जो रेशियो है वो हमारे पास क्या दे रखा है सुन, 3K, 5K एंड 8K। ये 6 साल पहले की बात है। इसका मतलब वर्तमान में जो होगा वो कितना होगा सुन, ये प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हो जाएगा ये, क्लियर है। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, इसकी उम्र हो जाएगी, है ना। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये 6 साल पहले की उम्र है ना। तो प्रेजेंट में हमारे पास ये हो जाएगा, क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट में हो जाएगा। इफ द सम ऑफ देयर एजेस 8 ईयर फ्रॉम नाउ, है ना, ये बोल रहा है कि अब से 8 साल बाद, है ना, इनकी जो उम्र है उसका सम यहां पे 122 आ रहा है, देन व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। आपसे पूछा रहा है कि इनकी जो प्रेजेंट एज होगी वो यहां पे क्या होगी। नाउ अब आपसे बोला जा रहा है कि इफ द सम ऑफ देयर एजेस 8 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब यहां से 8 साल बाद इनकी जो एज है उसका सम 122 आ रहा है। तो आफ्टर 8 ईयर, है ना, 8 साल के बाद हम देखेंगे तो सुन ये हमारे पास ये आ जाएगा 3K प्लस यहां पे 8 अगर हम जोड़ेंगे तो सुन ये 14 हो जाएगा, ये आएगा 5K प्लस 14 और ये आएगा 8K प्लस 14। अब इन तीनों को जोड़ने पर ये बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसका जो सम आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 122, राइट। तो सुन 122 आएगा, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 16K और यहाँ से ये आएगा 14 तिया 42 और 42 को माइनस करेंगे तो सुन 80 आ जाएगा। तो K की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगी। पर आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज, तो सुन परसेंटेज तो हमारे पास ये रहेगी, है ना। अब यहाँ पे क्या करो, K की वैल्यू रख दो, तो सुन यहाँ रखेंगे 5 तिया 15, 15 और 6 21, 5 5 25 और 6 25 और 6 हमारे पास यहाँ पे आएगा सुन 31 और यहाँ रखेंगे तो 8 पंजे 40, 40 और 6 46, है ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास ये इसकी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज आ जाएगी, मतलब बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 14:1, है ना। मतलब मदर और डॉटर की जो एज का रेशियो है वो 14:1 दे रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी बोल रहा है और ये 8% की बात हो रही है, आफ्टर 4 ईयर मतलब 4 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 16:3। तो 4 साल बाद मतलब m+4 अपॉन d+4, ये जो रेशियो है ये 16/3 मतलब 16:3 मतलब 16/3 हो जाता है। What was the age of mother when the daughter was born? मतलब d की वैल्यू जब 0 होगी तब मदर की एज यहां पे क्या होगी, आपसे ये पूछा जा रहा। तो सुन यहां पे हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से मैं m की वैल्यू निकालता हूं, दैट इज 14d, और इसको उठा के मैं यहां रख देता हूं, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 14d प्लस 4 अपॉन d प्लस 4 इज इक्वल टू 16/3, बटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा हमारे पास 14d, है ना, 42d प्लस 12 इज इक्वल टू 16d प्लस 64। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 16 गया तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 36 एंड 26d आ जाएगा। एंड जब इसको इससे माइनस करेंगे तो सुन ये हमारे पास 52 आ जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और ये d की वैल्यू 2 उठा के रखेंगे तो सुन जो मदर की एज होगी वो हमारे पास 28 आ जाएगी। पर आपसे बोला जा रहा कि d हमारे पास यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे सुन -2 कर लेते हैं ना, क्योंकि जब बेटी का जन्म हुआ तब माँ की एज क्या थी, तो हम यहाँ पे d को 0 कर रहे हैं। तो सुन यहाँ पे जो मदर की एज होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी सुन 26 हो जाएगी। तो 26 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, है ना। मतलब अगर मैं फादर की एज को यहाँ पे या सन की एज को मैं x मान लेता हूं ना, लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x। तो फादर की जो एज होगी, है ना,
वो क्या होगी स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर हो जाएगी, है ना। ये बोल रहा है कि द प्रेजेंट एज, तो एक तरह से देखा जाए तो प्रेजेंट में हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास सन की एज है और ये हमारे पास फादर की एज है। अगर ये एक्स है तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या स्टूडेंट एक्स स्क्वायर हो रहा है। आफ्टर 6 ईयर द एज ऑफ फादर, तो मैं 6 साल बाद की बात करता हूँ ना, आफ्टर 6 है ना, तो एक तरह से +6 की बात करूंगा यहाँ पे, तो सुन ये x + 6 होगा और ये आएगा एक्स स्क्वायर + 6, है ना। ये 6 साल बाद की इसकी उम्र हो जाएगी। अब आपसे बोला जा रहा है कि 6 साल के बाद फादर और सन की एज के बीच में ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, द एज ऑफ फादर वुड बी 3.5 टाइम्स द एज ऑफ द सन, है ना। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, सुन फादर की जो एज है वो हमारे पास ये बोल रहा है कि 3/1/2 टाइम्स x + 6, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ आ रहा है ना। तो भैया हमें क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी और फिर इस x की वैल्यू उठा के आप यहां पे रख दोगे, है ना, कि फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास x² + 6 और यहां पे इसको करेंगे तो 6 और 1 7/2 x + 6 होगा बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x² + 12 = 7x + 42 हो जाएगा। देन यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2x², ये 7x माइनस होगा और इसमें यहाँ 42 उधर आया तो ये माइनस का 30 हो जाएगा = 0। हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने, तो या तो आप सीधा सॉल्व कर दो इस इक्वेशन को या इसको फैक्टराइज कर दो ना। तो सुनिए 12 30 दूना 60 और 7 को हम ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 60 आए, तो 12 और 5 कर लेंगे ना, तो सुनिए आएगा माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 30 = 0। इस यहाँ पे 2x कॉमन निकालेंगे तो x - 6 एंड यहाँ पे 5 कॉमन निकालेंगे तो x - 6 = 0। तो यार यहाँ आएगा हमारे पास x - 6 एंड 2x + 5 = 0। तो x की वैल्यू हमारे पास एक तो 6 आ रही और एक x की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस का 5/2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो x की वैल्यू 6 होगी और x की वैल्यू 6 रखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास फादर की जो एज होएगी वो क्या हो जाएगी सुन 36 आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन रमेश वाज एट द एज ऑफ 8 ईयर ही हैमर्ड अ नेल इनटू अ लार्ज ट्री टू मार्क हिज हाइट, है ना। उसने क्या करा कि जब वो 8 साल का था तो उसने पेड़ पे एक नेल का निशान लगाया, है ना, अपनी हाइट का। क्लियर है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इफ द ट्री ग्रोज 2 सेंटीमीटर पर ईयर, है ना, ट्री जो है वो 2 सेंटीमीटर पर ईयर से ग्रो कर रहा है, हाउ मच हायर वुड बी द नेल बी आफ्टर 5 ईयर। ये बोल रहा है कि 5 साल बाद वो जो नेल्स का निशान है वो कितना ऊपर हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि अगर हम बात करें किसी भी ट्री के बारे में तो उसका जो तना होता है या जो भी उसका यहाँ पे जहां पर उसने निशान किया है ना, अल्टीमेटली वो जो निशान था वो कहाँ था, एक तरह से देखा जाए तो उसके ट्रंक में था या नीचे की साइड में था, तो उसके अंदर उसने नेल का निशान किया तो जो उसकी जो हाइट होती है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। वहां पे जो भी उसकी शाखाएं होती है, जो भी उसके ऊपर की जो ग्रोथ होती है वो पेड़ की होती है, पर जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो 5 साल बाद भी वो निशान जो होगा वो उसी हाइट पे होगा जिस हाइट पे 5 साल पहले था। तो इसमें यहां पे हमारे पास बी ऑप्शन जो होगा वो क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं जनरल एप्टीट्यूड पे आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, सुनिए बिल्कुल फ्री कंटेंट है। आप सभी से यही निवेदन करते हैं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आप अगर आंसर देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी मेहनत यहाँ पे सफल हो रही है। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, एक सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, आपको खाली वहां पे प्रेस करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। एंड स्टूडेंट कमेंट जरूर करते हैं, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। बाकी स्टूडेंट मैथ्स के ऐप पे अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT JEM या CUET JEE एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। सुनिए कोर्सेज अवेलेबल है। एंड स्टूडेंट ये हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड की जो अभी मैंने वीडियोज अपलोड करी है उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।